जितने भी आरईटी टीचर्स हैं और एजुकेशन वॉलंटियर हैं, सरकार अब उनसे उनकी सैलरी वापस लेगी जो सरकार ने उन्हें दी थी। यानी जितने भी रहबरे तालीम टीचर्स हैं, सरकार उनसे सैलरी वापस लेने वाली है। और वापस लेने का कारण क्या है कि आरईटी टीचर्स या एजुकेशनल वॉलंटियर होते हुए अगर उन्होंने डिग्री जो है वो रेगुलर मोड से की है, अब सरकार जो है उनसे तनख्वाहें भी वापस लेगी और इसी के साथ उन्हें डेफर किया जाएगा। यानी जो वो 5 साल के बाद में सरकार की पॉलिसी के अनुसार वो परमानेंट होते थे, सरकार उन्हें अब परमानेंट भी नहीं करेगी और इस बीच जो है उन्हें डेफर किया जाएगा। ये बड़ी खबर जो है डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर की तरफ से निकल कर आ रही है। लगातार आप देख रहे हैं कि डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है वो आरईटी टीचर्स को लेकर जो है वो सतर्क दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले भी आपने देखा कि आरईटी टीचर्स के लिए ऐसे कई ऑर्डर्स पास किए गए थे, जिस तरह से इन सर्विस में रहते हुए इनकी डिग्री की वैलिडेशन कितनी है उसे चेक किया जाएगा। लेकिन ऐसा आज से पहले शायद ही आपने कभी देखा होगा कि रहबरे तालीम टीचर हो या एजुकेशन वॉलंटियर हो, जिन्हें सरकार ने खुद ही लगाया और सरकार ने एक ऐसी पॉलिसी बनाई है कि आरईटी टीचर्स को जो है वो 5 साल के बाद में परमानेंट किया जाएगा, क्योंकि सरकार की पॉलिसी के अंदर ये आता है रहबरे तालीम टीचर्स को जो है वो परमानेंट करना है। लेकिन अब यहाँ पर गवर्नमेंट कह रही है कि हम रिकवरी करेंगे। और रिकवरी क्या करेंगे? आज तक जो उन्हें सैलरी दी है उसे रिकवर किया जाएगा। यानी आप लोग जितने भी टीचर्स हैं, अगर आपने रहबरे तालीम टीचर होते हुए, आरईटी टीचर होते हुए या एजुकेशन वॉलंटरी टीचर होते हुए सरकार ने ही आपको लगाया है, आपने सरकार से तनख्वाह तो ली है, अब सरकार उसकी रिकवरी कर रही है। क्योंकि बहुत से आरईटी टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने रेगुलर मोड पर जो है वो डिग्रियां ली हैं और सरकार उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसे भी चेक कर रही है। ये एक बड़ी अपडेट है। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि एजुकेशन वॉलंटियर्स का भी नाम आ रहा है, क्योंकि सर्विस के दौरान सरकार ने ही एजुकेशन वॉलंटियर्स को भी लगाया था। अब सरकार जो है इनसे भी अपनी तनख्वाहें जो है वो वापस लेगी। और जिस तरह से बात करते हैं डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर की तरफ से ये जो है कहा गया है, लेकिन इसके लिए एक डिविजनल लेवल पर जो है वो सिलेक्शन कमेटी डिसीजन लेगी कि कौन से टीचर से कितनी सैलरी वापस ली जाएगी और कौन सा आरईटी टीचर जो है वो ग्रेड सेकंड में ओवरलैपिंग पीरियड के दौरान जो है ये पाया जाएगा कि इसने जो है रेगुलर मोड से ये डिग्री हासिल की है। आपको बता दें कि जितने भी आरईटी टीचर्स हैं या इस विभाग में जितने भी टीचर्स रहते हैं, वो अपने आप को जो है प्रमोशन करने के लिए, प्रमोशन पाने के लिए अपने आप को अपग्रेड रखते हैं, किसी ना किसी कोर्स में जो है वो एडमिशन लेकर रखते हैं और साथ साथ में अपनी इन सर्विस के दौरान जो है वो बच्चों को पढ़ाते भी रहते हैं। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन है, अब उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये प्रपोजल जो है वो कन्वे किया है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को कि ओवरलैपिंग यानी पढ़ाने के दौरान अगर सर्टेन कंडीशंस में इन्होंने रेगुलर मोड से डिग्री की है तो अब इन्हें परमानेंट नहीं किया जाएगा। आरईटी टीचर्स के लिए पॉलिसी में प्रावधान बनाया गया है कि इन्हें 5 साल के बाद जो है वो परमानेंट किया जाता है। अब सरकार ने इन्हें डेफर कर दिया, यानी 5 साल के बाद ये परमानेंट नहीं होंगे और अब इन्हें 5 साल शायद और भी सरकार जो है वो रख सकती है, क्योंकि सरकार ने एक ऐसी पॉलिसी बनाई है। और आपको ये बता दें कि आरईटी टीचर्स और एजुकेशन वॉलंटियर टीचर्स के लिए ये कहा जा रहा है कि रेगुलाइजेशन डेट जब वो टीचर भर्ती हुए थे या जब वो पढ़ाने के लिए गए थे, उनका जो ओवरलैपिंग पीरियड है यहाँ पर रेगुलर मोड, यानी सरकार ये भी देखेगी कि उन्होंने कितने लेक्चर जो है वो क्लास में दिए हैं और कितने दिन के लिए यहाँ से वहां पर वो रेगुलर जो है वो डिग्री अटेंड करने के लिए गए। जब सरकार ये देखेगी कि कितनी देर वो क्लास से एब्सेंट थे और कितनी देर उन्होंने वहां पर जाके जो है वो डिग्री की है, और उसके लिए जो कमेटी बनाई गई है वो उसे जो है वो क्रॉस चेक करेगी, उसे एग्जामिन करेगी। और एग्जामिन करने के बाद में अगर आप लीव पर गए होंगे, अगर आपने उस दौरान जो है उस कोर्स को करने के लिए आपने लीव ली होगी तो उसे जो है वो लीव ही माना जाएगा। लेकिन अगर आप लीव लिए बिना गए होंगे तो आप पर एक और इंक्वायरी जो है वो कंडक्ट की जाएगी। तो ऐसे में बैकलॉग केसेस भी हैं, वो भी निकल कर आ रहे हैं कि कई ऐसे टीचर्स हैं जिनका बैकलॉग भी है। तो बैकलॉग को क्लियर करने के लिए अगर आपने एग्जामिनेशन के दौरान लीव ली है तो ठीक है। अगर आप बैकलॉग क्लियर करने के लिए अगर आपने अपनी जगह पर जो है कुछ भी करके किसी और टीचर को कर दिया, या आप अपनी क्लास से एब्सेंट हुए, या आपने अपने बैकलॉग को क्लियर करने के लिए वहां किसी और का सहारा लिया, यानी किसी ने आपकी मदद की है, आप अपनी क्लास से एब्सेंट थे या आप स्कूल गए ही नहीं कि आपको जो है वो एग्जामिनेशन देने हैं तो आप पढ़ ले, ऐसे में सरकार जो है वो आपके ऊपर भी जो है वो कार्रवाई करेगी। और सरकार ये कह रही है कि जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं डिपार्टमेंट को दिए जाएं, जितनी भी कंसर्न अथॉरिटीज हैं वो उनसे जो है वो डॉक्यूमेंट्स ले और उन्हें चेक करें और उनको जो है जितना भी ऑनरेरियम है उस पीरियड के टाइम में, एनरोलमेंट के वक्त और ओवरलैपिंग के वक्त, उस पे भी सरकार जो है एक बड़ी कार्रवाई करेगी। इसी के साथ जो उनकी सैलरी है उसे अभी जो है जितना भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसे कहा गया है
कि उनकी सैलरी की लिस्टें जो है वो बनाएं, कि पीरियड ऑफ रेगुलराइजेशन को जो है वो डिफर कर दिया है। और अब जिस तरह से सरकार को जो यहाँ पर आपको सैलरी सौंपनी है, उसके बारे में भी सरकार जो है डिटेल्स निकाल रही है कि किस टीचर्स को जो है वो कितनी सैलरी सौंपनी है। और ये कहा जा रहा है कि उसे ऑनरेरियम सैलरी कम ऑनरेरियम का नाम देते हुए सरकार उसे रिकवर करेगी, और रिकवर जो करेगा वो डीडीओ होगा, यानी डीडीओ डिपार्टमेंट जो है उसे रिकवर करेगा। डीडीओ डिपार्टमेंट एज इक्वल टू जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, किसी भी ऑफिस में जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है वो ही इसे जो है वो रिकवर करेगा। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी सर्टिफिकेट हैं ओवरलैपिंग पीरियड के दौरान या सैलरी पीरियड के दौरान, इसके साथ रेगुलाइजेशन जो पीरियड आपका डेफर किया गया है उसे सरकार रिकवर करेगी। और आपको जो है पहले देखा जाएगा आप ग्रेड सेकेंड या ग्रेड थर्ड में फॉल करते हैं, उसी के अनुसार जो है आपकी एप्लीकेशंस को तैयार किया जाएगा, जितने भी रूल हैं। और यहाँ पर जो है वो ग्रेजुएट्स की भी बात की जा रही है, जो ग्रेजुएट्स थे उन्हें प्रमोट करके जो है वो टीचर लगाया गया है, तो उनके लिए भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनकी भी क्वालिफिकेशन चेक की जाएगी आने वाले समय में। यानी जितने भी आरआईटी टीचर्स हैं और जितने भी एजुकेशन वॉलंटरी टीचर्स हैं, अब सरकार उनसे सैलरी लेगी, लेकिन सैलरी लेने के साथ साथ सरकार जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को कह रही है कि आप एक ऐसी इंक्वायरी कंडक्ट करें जिससे पता चल जाएगी कितनी सैलरी कौन से टीचर से वापस लेनी है। और डीडीओ डिपार्टमेंट जो है ये सारा काम करेगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन जो है डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से दे दी गई है। और इसी के साथ जो है इंक्वायरी कंडक्ट करने के साथ साथ आपको आपके सर्टिफिकेट दर्ज करवाने हैं, और सर्टिफिकेट से बताना है कि आप कितना वक्त कहाँ थे और आपने कितना वक्त कहाँ पर लगा कर आए हैं। और इसी के साथ जो है अब आपको डिपार्टमेंट को प्रूफ करना होगा कि आपकी डिग्री डिस्टेंस मोड से है या रेगुलर मोड से है। ये एक बहुत बड़ी खबर है, जितने भी आरईटी और वॉलंटियर टीचर्स हैं वो इस खबर को ध्यान से सुने और ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर करें, क्योंकि ऑर्डर जो है कल देर शाम को ही निकाला गया।